गीर्द विल्डर्स कौन है? बीजेपी नेता नुपुर शर्मा से क्या है गीर्द विल्डर्स का कनेक्शन? क्या नीदरलैंड्स और हॉलैंड एक ही देश के नाम हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत। दोस्तों, गीर्द विल्डर्स नीदरलैंड्स के एक राइट विंग पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने 2023 में एग्जिट पोल के मुताबिक जीत हासिल की थी। ये जीत हासिल की थी संसदीय चुनावों में। नीदरलैंड्स में उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम, जिसे पीवीवी कहा जाता है। पीवीवी के नेता गीर्त विल्डर्स को एक राष्ट्रवादी नेता होने की वजह से नीदरलैंड्स का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिणपंथी नेता विल्डर्स का भारत की राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की एक नेता से भी स्पेशल कनेक्शन है। बीजेपी की उस नेता का नाम है नुपुर शर्मा। दोनों का कनेक्शन यह है कि जब नुपुर शर्मा अपने एक स्टेटमेंट की वजह से दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में थी, जब एक टीवी डिबेट में दिए गए अपने एक बयान की वजह से नुपुर शर्मा कई लोगों और संगठनों के निशाने पर थी, तो नीदरलैंड्स के राष्ट्रवादी नेता गीर्त विल्डर्स ने नुपुर का समर्थन किया था। 2022 में 1 जुलाई को विल्डर्स ने ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था कि नुपुर शर्मा एक हीरो हैं। विल्डर्स ने तब के ट्विटर और आज के एक्स पर लिखा था कि उन्हें लगा कि भारत में शरिया अदालतें नहीं हैं। विल्डर्स ने यह भी लिखा था कि नुपुर उदयपुर की घटना की जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजस्थान के उदयपुर में एक गरीब दर्जी कन्हैया लाल की उन्हीं की दुकान में सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या हुई थी 2022 में 28 जून को। इसके बाद 1 जुलाई को विल्डर्स ने एक पोस्ट में यह भी लिखा था कि नुपुर को कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। विल्डर्स ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के लिए कट्टरपंथी असहिष्णु जिहादियों को जिम्मेदार बताया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को एक स्टेटमेंट की वजह से निलंबित कर दिया था, क्योंकि एक टेलीविजन शो के दौरान उनकी टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया था और खाड़ी देशों से भारी प्रतिक्रिया आई थी। उस समय गीर्त विल्डर्स ने नुपुर शर्मा को पूरा समर्थन दिया था। हालांकि विवाद के बाद नुपुर शर्मा ने अपना बयान बिना शर्त वापस ले लिया था और एक पोस्ट में कहा था कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका इरादा कभी नहीं था। नुपुर के अलावा विल्डर्स ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने पर भी भारत का समर्थन किया था। विल्डर्स ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि पाकिस्तान में आतंक का राज है। आर्टिकल 370 को हटाना सही फैसला है और दुनिया को इसका समर्थन करना चाहिए। विल्डर्स ने कहा था कि यह भारत का आंतरिक मसला है, हमें कश्मीर की घर वापसी पर स्वागत करना चाहिए। भारत के नेतृत्व में वहां के लोगों का बेहतर विकास होगा। नीदरलैंड्स के डोनाल्ड ट्रंप कहे जाने वाले गीर्त विल्डर्स टेररिज्म के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं। अपने चुनावी कैंपेन में वो नीदरलैंड्स में बाहर के देशों से आने वाले शरणार्थियों का भी विरोध करते रहे हैं। चुनावी मीटिंग्स में विल्डर्स साफ कर चुके हैं कि वो शरण मांगने वाले प्रवासियों को अपने देश नीदरलैंड्स में नहीं आने देंगे, क्योंकि 2022 में नीदरलैंड्स आने वाले शरणार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 2.25 लाख तक पहुंच गई थी। विल्डर्स ये भी चाहते हैं कि नीदरलैंड्स यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल का जिक्र किया था कि क्या नीदरलैंड्स और हॉलैंड दोनों एक ही देश के नाम हैं? तो इसका जवाब है हां। अक्सर नीदरलैंड्स को ही हॉलैंड कह दिया जाता है। हालांकि असलियत यह है कि नीदरलैंड्स के 2 एरियाज या 2 प्रोविंस को मिलाकर हॉलैंड बनता है। उन 2 प्रोविंस को मिलाकर हॉलैंड कहा जाता है, लेकिन अक्सर कई लोग पूरे नीदरलैंड्स को हॉलैंड समझ लेते हैं और नीदरलैंड्स के बदले हॉलैंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।